जिलों में छूट दे दी गई है। दुकान खोलने का आदेश मिल गया है। कोरोना के ऐसा डर केंद्र सरकार के आदेश के बाद भी दिल्ली, असम और हिमाचल में नहीं खुली दुकानें। सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए देश भर में 1 महीने से अधिक समय से लागू लॉकडाउन बंद और ढील देते हुए संक्रमण से मुक्त इलाकों में गली मोहल्लों की अलग अलग स्वतंत्र रूप से चलने वाली खुदरा दुकानों को खोलने की छूट दे दी है। इसमें कपड़े, मोबाइल फोन, हार्डवेयर और स्टेशनरी जैसी हालांकि की दुकान भी होगी। सरकार के इस फैसले के बाद भी दिल्ली, असम और हिमाचल प्रदेश में दुकानों नहीं खोलने का फैसला लिया है। इतना ही नहीं, कई राज्यों को पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। केंद्र सरकार के फैसले में बड़े बाजार, मॉल आदि 3 मई तक बंद रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकान को खोलने की अनुमति दे दी गई है। इनके अलावा माल, शराब, सिगरेट, गुटखा आदि की दुकान पर रोक जारी रहेगी। ई वाणिज्य पर गैर जरूरी सामान की बिक्री पर भी रोक बनाए रखने का निर्णय किया गया है। और सैलून तथा नाई की दुकान भी अभी नहीं खुल सकेगी क्योंकि ये दुकान के बजाय सेवाओं की श्रेणी में आते हैं। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोविड-19 हॉटस्पॉट और नियंत्रण वाले क्षेत्रों में किसी भी तरह की दुकान अभी नहीं खुलेगी। दिल्ली में नहीं लागू होगा दुकान को खोलने का फैसला। दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने के फैसले को अभी लागू नहीं करेगी। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने शनिवार को कहा कि अभी इस पर कोई फैसला नहीं किया गया है। शाम तक विचार करने के बाद ही कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा। दिल्ली कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में देश में तीसरे स्थान पर है। यहाँ 2514 संक्रमित है और 53 लोगों की मौत हुई है। राजधानी में वायरस को देखते हुए 92 नियंत्रण जोन बनाए गए हैं जो सील है। सूत्रों ने कहा कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए पूर्णबंदी में किसी प्रकार की ढील दे पाना संभव नहीं लगता है। हिमाचल ने दुकानों फिर खोलने के आदेश पर फैसला अभी नहीं किया। हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि कर्फ्यू लागू होने के बीच गृह मंत्रालय MHS के नवीनतम आदेश के अनुसार राज्य भर में गैर जरूरी सामान और सेवाएं प्रदान करने वाली दुकान को फिर से खोलने पर फैसला लिया जाना बाकी है। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री कार्यालय ने हिमाचल प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ नागरिक और आम जनता को सुबह की गैर की सुविधा प्रदान करने के लिए रविवार से सुबह 5:30 बजे सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू में ढील देने का फैसला किया गया है। राज्य सरकार ने सोमवार से मौजूद 3 घंटे के बजाय 4 घंटे के लिए कर्फ्यू में छूट देने का फैसला किया है। इससे न केवल सोशल डिस्टेंसिंग बल्कि दुकानों पर कम भीड़ की भी सुनिश्चित होगी। असम सरकार सोमवार को मोहल्ले की दुकान खोलने के बारे में फैसला ले गई। मोहल्ले की दुकान खोलने के बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय की नवीनतम अधिसूचना पर असम सरकार राज्य में स्थित की समीक्षा के बाद सोमवार को फैसला लेगी। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। राज्य के मुख्य सचिव कुमार संजय कृष्ण ने शनिवार को कहा कि अभी तक लॉकडाउन के नियमों में कोई ढील नहीं दी गई है और सरकार ने दुकानों, ब्यूटी पार्लर आदि के खोलने पर कोई निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, राज्य सरकार 2 दिनों तक स्थिति देखने के बाद सोमवार को इस पर विचार करेगी। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था GP सिंह ने लोगों से राज्य सरकार के निर्देशों की प्रतिज्ञा करने का आग्रह किया है। असम में कोविड-19 के 35 मामले सामने आए हैं, उनमें से 19 ठीक हो गए हैं जबकि 1 की मौत हो गई है। योगी सरकार 2200 मजदूरों को हरियाणा से वापस ले आई। गांव में 15 लाख से अधिक को देगी रोजगार। यूपी की योगी सरकार ने दूसरे प्रदेशों में फंसे अपने राज्य के मजदूरों को वापस लाने का काम शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि हरियाणा से 82 बसों से 2224 लोगों के आज प्रवेश वापस लाया गया है। इन सभी को अभी क्वारंटाइन में रखा जाएगा। इसके बाद जांच पूरी होने के बाद ही इन लोगों को घर भेज दिया जाएगा। इन सभी मजदूरों को खाने की भी अच्छी व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री के आदेश पर गांव में 15 लाख से अधिक रोजगार की व्यवस्था की जा रही है। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह ने लखनऊ में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि तबलीगी जमात के संपर्कों को चेकिंग लगभग पूरी हो चुकी है। अब तक राज्य में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर 529
539 FIR दर्ज की गई है और 242 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि सभी नियमित नोडल अधिकारी जिलों में पहुंच गए हैं, नोडल अधिकारी भेजे गए हैं। बता दें कि सतबीर नगर में आज ही 19 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, उनमें से 18 एक ही परिवार के हैं। योगी सरकार के एक फैसले से यूपी के 10 लाख से ज्यादा परिवार को राहत। अविनेश अवस्थी ने बताया कि पूरे प्रदेश में 389 हॉटस्पॉट है, जिसमें 35 लाख लोग हैं, जिसमें 1300 से ज्यादा कोरोना केस है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लाखों लीटर दूध का वितरण का काम जारी है। इन्फेक्शन रोकने के लिए टीम बनाने के आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि केवल एक के अस्पताल में अच्छी व्यवस्था की जाएगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल डिस्टेंसिंग मजबूत करने के आदेश दिए हैं। सोशल गैदरिंग न हो कि इसके पूरे उपाय किए जा रहे हैं। गाँव में 15 लाख से अधिक रोजगार की व्यवस्था होगी। 18,823 ग्राम पंचायतों में बड़े स्तर पर काम जारी है। सिंचाई विभाग में भी काम आरंभ हो गया है। PW में भी काम शुरू होने वाला है। उन्होंने बताया कि एक्सप्रेस में वेज में 10,000 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे हैं। लघु सिंचाई के काम शुरू करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। लॉकडाउन में फंसे हरियाणा से लखीमपुर आ रहे 250 मजदूर होंगे क्वारंटीन। लॉकडाउन में हरियाणा में फंसे लखीमपुर में के 250 मजदूर घर वापस आ रहे हैं। उनको लाने के लिए हरियाणा और यूपी सरकार ने संयुक्त रूप से मदद की है। सभी बसों से लखीमपुर आ रहे हैं। यहां पहुंचने पर सभी को 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। 14 दिन बाद ही अपने घर वापस जा सकेंगे। लॉकडाउन जो लोग बाहर फंसे हैं उनको सरकार घर भेजवा रही है। उनकी कयावत शुरू हो गई है। लखीमपुर के 250 मजदूर हरियाणा में फंसे हैं। यह हरियाणा में मजदूरों करने गए थे और लॉकडाउन हो जाने पर घर नहीं आ पाए थे। इसको सरकार की मदद से घर लाया जा रहा है। सभी मजदूर बसों से घर वापस आ रहे हैं। इन बसों की व्यवस्था यूपी और हरियाणा सरकार ने संयुक्त रूप से की है। लखीमपुर में भी इनके आने को लेकर पुलिस और प्रशासन ने तैयारी की है। DM शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि तहसील स्तर पर क्वारंटीन होम बनाए गए हैं। यह मजदूर जल्द ही लखीमपुर पहुंच जाएंगे। लखीमपुर पहुंचते ही जो मजदूर जहां का रहने वाला है वहां के तहसील मुख्यालय पर उनको क्वारंटीन किया जाएगा। 14 दिन तक क्वारंटीन सेंटर में रहने के बाद जो स्वास्थ्य पाया जाएगा उनको घर भेज दिया जाएगा और जो संदिग्ध होंगे उनका इलाज होगा। DM शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि सभी SDMs ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात हो गई है। इन मजदूरों का इंतजार हो रहा है। जैसे ही यह लखीमपुर पहुंचते हैं उनको पुलिस और प्रशासन अपनी कस्टडी में ले जाएंगे और जो जहां का रहने वाला वहीं के तहसील मुख्यालय पर उनको क्वारंटीन किया जाएगा। सभी मजदूरों की स्पेलिंग होगी। स्पेल जांच के लिए भेजे जाएंगे। स्वास्थ्य पाए जाने पर 14 दिन के बाद सभी को घर भेज दिया जाएगा। इसी तरह के न्यूज़ पाने के लिए हमारे अभी इस चैनल पर अभी सब्सक्राइब नहीं किए थे, प्लीज़ लाल कलर के बटन के सब्सक्राइब करके और घंटे के बटन ऑन कर ले ताकि आने वाले जितने भी न्यूज़ होंगे आप तक पहुंच सके।